एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी ज्योग्राफी की घटना चक्र की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने एक टॉपिक को कवर कर लिया है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, और अभी हम दूसरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमने दो सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा सब टॉपिक है, देखिए हमारा मेन टॉपिक क्या था? इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है। ठीक है, इंडिया का फिजिकल डिवीजन हमारा मेन टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, उसमें फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद जो उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, उसकी हम बात करें तो उसमें सब टॉपिक नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। ठीक है, माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। तो साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में जो भी आपकी माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं और जो भी हिल्स हैं, उनके बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इस सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। एंड यस, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है या आप चाहते हैं कि नोट्स भी साथ में पढ़ाए जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने सेशन को। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीजें। तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है? ठीक है, 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हमारा इंडिया का आपका एरिया दे तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इंडिया का एरिया आपको पता है, काफी ज्यादा एरिया है और एरिया के हिसाब से हम 7वें नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में, राइट। देखिए, तो भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार, इसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स या रूपांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। आपको पता है कि जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आपको मैंने पैंजिया के बारे में बताया था, कैसे पैंजिया एक बहुत बड़ा लैंड एरिया था, तो चारों तरफ पानी से घिरा था। उसके बाद फिर उसमें वाटर करेंट्स की वजह से क्रैक्स हो गए, उसके बाद वो दो पार्ट में टूट गया, इसमें से एक पार्ट को हमने गोंडवाना लैंड का नाम दिया था। ठीक है, और देखिए ये कह रहा है कि प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार, या डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं और एक आपका सेंट्रल प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा पठार के अधिकतर भागों तक फैला है। जिसने बहुत अच्छे से एमपी जीके को पढ़ा होगा वो मालवा के पठार के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता होगा, और आपका मध्य उच्च भूमि के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता होगा। खैर, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हम नहीं जानते तो क्या हुआ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दक्कन का पठार है और एक आपका क्या है, मध्य उच्च भूमि है। मालवा के पठार की यहाँ बात हो गई, तो मालवा के पठार को मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्या रेंजेस भी हैं, ये दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में आपकी अरावली से घिरी हुई है। ठीक है, अरावली एक ऐसी रेंज है जो आपका गुजरात, देखिए यहाँ लिखा है, राजस्थान लिखा है, हरियाणा लिखा है, दिल्ली लिखा है। तो अरावली रेंजेस जो है वो आपके 4 स्टेट से होकर गुजरती हैं, और जो दिल्ली में आपका जो हमारे पार्लियामेंट है, जो वो रायसीना हिल्स पे है, तो जो रायसीना हिल्स है वो अरावली का ही पार्ट है। तो अरावली में दिल्ली तक बताइए ये आई हुई है। ठीक है, अरावली में दिल्ली तक ये जो अरावली रेंजेस है वो फैली हैं। तो 4 स्टेट से होकर ये जाती हैं, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है दिल्ली में, राइट। और देखिए इसका जो निर्माण है अरावली का वो प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था, और जो 600 से 770 मिलियन ईयर अब के वर्ष पूर्व माना जाता है। ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है अरावली, राइट। और इसकी सर्वोच्च जो शिखर है वो चोटी है, उसे गुरु शिखर कहते हैं, उसका नाम गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है।
और अरावली अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेजिडुअल माउंटेन का एक उदाहरण है। माउंटेन्स देखिए कई टाइप के होते हैं, जब मैं आपको माउंटेन्स पढ़ाऊंगी तब वहां पर बताऊंगी कि रेजिडुअल होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, ठीक है। तो वो माउंटेन्स भी आपके कई टाइप के होते हैं। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल इंडिया की और साउथ इंडिया की जो पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अरावली का पार्ट है, ठीक है, गुजरात से लेके हरियाणा और राजस्थान फिर दिल्ली। ये देखिए विंध्या का पार्ट है, मेजर इसका पोर्शन जो है वो एमपी में आता है। कैमूर, कैमूर आपका विंध्या का ही जो एक्सटेंडेड पार्ट है ईस्ट में वो है। और सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ है, ये गिर की पहाड़ी इधर, राइट। देखिए गारो खासी जयंती आपको पता है मेघालय में, और मिजो हिल्स मिजोरम आपका नागा हिल्स नागालैंड के पास। इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट, ठीक है। दो दो बेट्टा की पहाड़ी, दो दो बेट्टा की पहाड़ी कर्नाटक में है, राइट, कर्नाटक में है। तो इस तरीके से आप मैप को देख सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा मैं नोट्स पर टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आप में से कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है, आप बता भी नहीं रहे किस तरीके से पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का मन केवल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने का है, तो फिर हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे और उसमें ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे वो मैं बताती जाऊंगी आपको। बाकी हम और ज्यादा डिटेल में नोट्स की बात नहीं करेंगे। यस, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, जो मेरे खुद के हैं जो मैंने बनाए हैं, तो आप जरूर कमेंट करें कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए जो सतपुरा की श्रेणियां हैं वो डेक्कन प्लेटियो का पार्ट है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में है। और श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी, नर्मदा, और दक्षिण भाग में ताप्ती नदी। तो इसका मतलब कि सतपुड़ा रेंजेस एक बाउंड्री बनाती हैं नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ठीक है। और धूपगढ़ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, और ये पंचमढ़ी में है। देखिए पंचमढ़ी जो है वो कोई जिला नहीं है एमपी का। पंचमढ़ी बेसिकली आपका जो है होशंगाबाद जिला है। अभी उसका करंट में नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। वहां पर एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, वहां पर ये आपकी धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा की वहां पर सिचुएटेड है। देखिए पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न घाट जिन्हें बोलते हैं। औसत ऊंचाई यहाँ पर जो है वो 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि जो वेस्टर्न घाट है उसको केरल में सव्य पर्वतम के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची आपकी चोटी है वो केरल में है। कहाँ केरल में है? उसे अनामुडी, अनाईमुडी चोटी, अनाईमुडी चोटी क्या का नाम दिया गया है, उसे अनाईमुडी चोटी कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। वेस्टर्न घाट का जो साउथ एरिया है, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यस, जैसे आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आप बढ़ते जाएंगे ऊपर, केरल से फिर ऊपर गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऊपर जाते जाते वो ऊंचाई जो है वो कम होती जाएगी। तो सदर्न पार्ट ज्यादा ऊंची चोटियां हैं और नॉर्दर्न पार्ट में कम ऊंची चोटियां हैं। और पश्चिमी घाट का विस्तार वेस्टर्न सागर के तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने पर, दक्षिण में कुमारी अंतद्वीप तक। कुमारी आपको पता है ना, कन्याकुमारी की यहाँ बात हो रही है। ये भ्रंशोत यानी कि ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और तेलंगाना के बीच में सीमा बनाती हैं। आंध्र और तेलंगाना आपको पता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही काट के अलग किया गया एक राज्य है, ठीक है। 2014 में ये बना था, 2 जून 2014 को इसका फॉर्मेशन हुआ था आंध्र प्रदेश को काटकर। तो इसके मध्य में सीमा बनाती हैं नल्ला मलाई की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार रिवर, कृष्णा रिवर आपके साउथ में भी है, के मध्य स्थित है। ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी, जो कि उड़ीसा में आपको पता है महानदी पर हीराकुंड बांध है, से नीलगिरी की पहाड़ी के मध्य विस्तृत है, राइट। जवादी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। पहाड़ियों की रानी के नाम से नीलगिरी को माना जाता है। और यस, ब्लू, अभी आपका देखिए यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था,
ब्लू माउंटेन या नीली पहाड़ी ऐसा करके कुछ आया था, तो वो नीलगिरी को ही कहते हैं। पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन का स्थल के स्थल पर, जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, वहां पर की पहाड़ियां मिलती हैं, वहां पर नीलगिरी हिल्स हैं। दोद्दा बेटा आपका 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोद्दा बेटा है। और दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध टोडा जो ट्राइब है, एक जनजाति है टोडा। टोडा यहीं पर पाई जाती है, कहाँ पर? आपकी तमिलनाडु में, और ये नीलगिरी हिल्स में ही पाई जाती है। और इस जनजाति में एक सेरेमनी होती है जिसे हम बो एंड एरो सेरेमनी कहते हैं। बो एंड एरो सेरेमनी एक इनका कह सकते हैं एक इनके कल्चर में एक सेरेमनी होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये जो ट्राइब है ये पॉलीएंड्री को प्रैक्टिस करती है। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि जब एक फीमेल की शादी कई सारे मेल से, एक तरह से अगर हम अपने जो हमारे कह सकते हैं टेक्स्ट हैं, जैसे कि महाभारत को ले लिया गया एग्जाम्पल। तो महाभारत में जो द्रौपदी थी उनके 5 हस्बैंड थे, आपको पता है, पांडव। तो एक ही फीमेल की शादी वहां पर 5 आदमियों से हो गई थी, तो उसको हम कहते हैं पॉली एंड्री। और जब एक मेल की शादी कई सारी फीमेल से हो जाती है तो उसको हम पॉलीगाइनी कहते हैं। खैर, तो क्या होता है बो एंड एरो, समझ लीजिए क्यों होता है। तो जब पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ट्राइब्स में इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना दहेज दे पाए, और ना आदमियों के पास इतना पैसा होता है, जो लड़के वाले होते हैं उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि वो अ, मतलब अलग अलग लड़की को भाई जितनी 5 भाई हैं, तो 5 अगर वो अलग अलग भाई अलग अलग लड़की से शादी करेगा, तो वो फिर उसको रखना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा ना। ये सारी चीजें तो खर्चे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक ही लड़की से जितने भी मेल होते हैं उस घर के, वो एक ही लड़की से शादी कर लेते हैं। तो अब इस पॉलीएंड्री के जब हो जाती है, तो इसमें ये नहीं पता चलता है कि जब वो औरत प्रेग्नेंट होती है, जब उसको बच्चा होता है, तो उसको ये नहीं पता चलता है कि भाई बच्चे का रियल फादर कौन है। भाई ऐसा वहां पर डीएनए टेस्ट तो चल नहीं रहा है ट्राइब्स में, वहां उनका कोई ऐसा तो सीन है नहीं। और ये काफी पुरानी मतलब उसको फॉलो करते हैं, अपने मेन स्ट्रीम से अलग रहते हैं ये, और अपना इनका अलग ही कल्चर और चीजें हैं। तो वहां पर क्या होता है कि टोडा ट्राइब में फिर वो एंड एरो सेरेमनी होती है। जो बच्चा पैदा होता है उसमें एक सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी में जो जीतता है, ठीक है, ये कंपटीशन टाइप का होता है। ठीक है, इसमें जो जीतता है वही बच्चे का सोशल फादर कहलाता है, वेदर उसका बायोलॉजिकल फादर कोई भी हो, लेकिन जो इस सेरेमनी को में जीतेगा वो उसका सोशल फादर कहलाएगा। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ट्राइब्स के बारे में आपके सिलेबस में है, जनजातियों के बारे में, तो हो सकता है जनजातियों में होने वाली जो प्रथाएं हैं, ठीक है, वो भी आपसे पूछ ले, तो कभी ये आ जाए तो आप इसका आंसर करने में सक्षम हो। यही मेरा उद्देश्य है, आपको भटकाना, आपको भड़काना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। राइट। जितना मुझे आता है वो मैं आपको बता पाऊँ, बस यही मेरा उद्देश्य है। चलिए, अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, हमें पता है। और केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत यह एक पर्वत ग्रंथि है। कौन सी? नीलगिरी पर्वतमाला। कार्डेमम पहाड़ियां, आपको पता है कार्डेमम का मतलब क्या होता है? कार्डेमम का मतलब होता है इलायची। ठीक है। तो कार्डेमम पहाड़ियां दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित हैं। पहाड़ियों पर इलायची की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको कार्डेमम आपका कार्डेमम पहाड़ी का नाम दे दिया गया है। एक है आपकी शेवरॉय की पहाड़ियां। शेवरॉय की पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित हैं, और ये ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा बहुत फेमस हिल स्टेशन है यॉरकॉट। ठीक है। ऊटी भी देखिए आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ऊटी भी एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है। तो यॉरकॉट यहाँ पे है। महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा का एक भाग है। देखिए, महादेव और आपकी राजपीपला देखिए, जब आप सतपुड़ा के बारे में आप पढ़ेंगे, अभी मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, उसमें महादेव भी आती हैं और आपकी राजपीपला भी आती हैं। ठीक है। चलिए, मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। ये मध्य प्रदेश में है महादेव की पहाड़ी, सतपुड़ा का हिस्सा है। कैमूर की पहाड़ी एमपी से बिहार के सासाराम तक है। शेरशाह का मकबरा भी है भाई सासाराम में। और गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में है। यहाँ पर गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र में है। आपको पता है अजंता एलोरा जो है आपका महाराष्ट्र में है। रामगिरी हिल्स जो है वो तेलंगाना में है। पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। ठीक है। राइट। मैकाल
ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। देखिए, जब आप रेंज बनाएंगे, जब इस तरीके से आप, ठीक है, ठीक है, जब यहाँ आप एमपी से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये सतपुड़ा रेंज मान लीजिए आप जा रहे हैं, तो सबसे ईस्ट में जो है वो आपका जो है वो मैकाल रेंज आएगा। ठीक है, बीच में आएगा आपका महादेव की पहाड़ियां, महादेव हिल्स। ठीक है, और सबसे वेस्ट में आपका आएगा राजपीपला। ठीक है, राजपीपला इस तरीके से आएगा, तो इस मैकॉल में है। और जो महादेव वाला रीजन है, ये आपका बीच में सेंटर में पड़ेगा, जहां पर आपका नर्मदापुरम जिला पड़ेगा एमपी में। उस महादेव हिल्स की ही जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? वो आपकी धूपगढ़ है। तो ये महादेव की भी सबसे ऊंची चोटी हो गई, और आपके पूरे एमपी की भी सबसे ऊंची है। ठीक है, 1352 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, 1352। राइट, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो है अब आपका क्वेश्चन पार्ट है। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी बता पाऊं, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझा पाऊं, सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कॉन्फिडेंट महसूस करें। देखिए, नोट्स बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, इसका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो चलिए, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा, तैयारी कर रखी हो, सिर्फ केवल प्रैक्टिस के लिए आए हैं, तो आप सिंपली नोट्स को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमें बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट। तो देखिए, इंडिया में और वर्ल्ड में इवन अरावली को ओल्डेस्ट माना जाता है। हिमालय तो आपको पता है सबसे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, ना विंध्या है ना सतपुड़ा है, अरावली को ओल्डेस्ट माना जाता है। राइट, चलिए, अरावली को 600 से 570 मिलियन ईयर एगो माना जाता है कि इसका फॉर्मेशन हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राइट, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? देखिए, सबसे नई पूछता तो आप हिमालय बोलते हैं, सबसे पुरानी पूछ रहा है, ओल्डेस्ट पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर भी हमने सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ये अरावली ही होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अभी हमने पढ़ा, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। अरावली जो है वो आपके ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट, अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? तो आपको पता है कि राजस्थान में भी है, आपको पता है दिल्ली तक आई हैं, गुजरात में भी है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट अगर हम पूछें तो मैक्सिमम आपका राजस्थान में है, इसीलिए राजस्थान को दिया गया है। अगर यहाँ पर बाकी सारे भी ऑप्शन होते, देखिए फिलहाल हिमाचल, उड़ीसा और आंध्रा है, इनमें कहीं भी अरावली नहीं है, लेकिन राजस्थान के अलावा भी वो और 4 स्टेट्स में है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर पार्ट है वो आपका राजस्थान में है। राइट, नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये अरावली जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि 600 से लेके 570 मिलियन ईयर्स एगो, तो 570 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, हम मान सकते हैं कि ये पुरानी है। नेक्स्ट है आपका, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज्यादा पुराना है? अब देखिए, यहाँ पर पहाड़ी ना पूछकर भौगोलिक क्षेत्र उसने पूछ दिया है, और अगर आपको ये नहीं पता है कि जो अरावली हिल्स हैं वो किस आपके ज्योग्राफिकल रीजन में आती है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। राइट, तो देखिए, हिमालय में तो आती नहीं, आपको पता है, उत्तर के मैदान में भी नहीं आती, ये भी आप पढ़ चुके हैं, पूर्वी पूर्वी तटीय मैदान में भी ये नहीं आती है। आपने पढ़ा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में 2 पार्ट है, मध्य उच्च प्रदेश और दक्कन का पठार। ठीक है, मध्य उच्च पठार और आपका दक्कन का पठार, तो ये प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये पार्ट है आपका, जो सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, आपसे सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी ना पूछ कर आपसे पूछ लिया है प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र। राइट, तो इस तरीके से देखेंगे हम, और दिया गया है कि दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है, यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना हुआ है। राइट, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण देखिए, आपको पता है ये हिमालय तो यंग फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, तो रेजिडुअल पर्वत का एग्जाम्पल आपका अरावली है।
राइट, रेजिडुअल पर्वत आपका, यानी कि अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन आपका अरावली है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो बताना है कि दक्षिण भारत के, यानी जो साउथ इंडिया है हमारा, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साउथ इंडिया की हमने भी पढ़ी, सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुडी की चोटी है, ठीक है। अनाईमुडी की चोटी जो है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये वेस्टर्न घाट के पर्वत का एक भाग है, राइट, वेस्टर्न घाट्स का भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। तो अनाईमुडी की जो चोटी है वो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगेन वही क्वेश्चन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की पूछ रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ इंडिया, ठीक है, सब बात एक ही आपकी, तो अनाईमुडी की है, राइट, अनाईमुडी की चोटी है। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? आपको भी मैंने बताया था कि नर्मदा, देखिए ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज, इसके नॉर्थ में, ये इसका नॉर्थ हो गया, इसके नॉर्थ में आपकी नर्मदा बहती है, ठीक है, नर्मदा, और इसके साउथ में आपकी ये क्या है, साउथ में आपकी ताप्ती बहती है, ठीक है। ताप्ती, ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से, बैतूल आपका जिला है ना एमपी में, ठीक है, एकदम साउथ एमपी में है, तो बैतूल जिले में से निकलती है जो है ताप्ती रिवर आपकी। तो ये आपका सतपुड़ा रेंज जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा रेंज जो है वो एक एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट है, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? हमें कैसे लगाना है? नॉर्थ से लेके साउथ ऐसे लगाना है, ठीक है, इस तरीके से हमें नॉर्थ टू साउथ लगाना है। देखिए सबसे ऊपर जो है वो आपका, देखिए अन्नामलई, एक जगह नल्लामलई है, अन्नामलई है, फिर नल्लामलई है, और फिर अन्नामलई है। तो पहले तो आप ये जान ले कि नल्लामलई जो है आपकी आएगी सबसे ऊपर, या अन्नामलई आएगी। देखिए नल्लामलई जो है वो आपकी, अभी हमने पढ़ा कि अ, अ, कोरोमंडल कोस्ट, इस तरीके से नल्लामलई जो है वो आपका कृष्णा रिवर और आपकी पेन्नार रिवर के बीच में है, ठीक है, कृष्णा रिवर और पेन्नार रिवर के बीच में, ठीक है। और अन्नामलई जो है आपकी, तो नल्लामलई इस तरीके से आपका, क्योंकि कृष्णा, तो देखिए इस तरीके से, देखिए हमने पढ़ा था कि ये आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना के बीच में बॉर्डर बनाती है नल्लामलई की पहाड़ियां। और जो जवादी की पहाड़ियां हैं वो हमने पढ़ा था कि कहाँ पे है, जवादी आपकी तमिलनाडु में है, कहाँ गई जवादी, ये तमिलनाडु में है, राइट। और आपकी जो नीलगिरी है वो भी भाई तमिलनाडु में है, तमिलनाडु और कर्नाटक और मिक्स करके वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट्स में इस जो है लाई करती है कहीं, नीलगिरी वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में है कहीं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में कहीं पे है, एक सेकेंड, तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में इस तरीके से कहीं पर ये पहाड़ी है। और अन्नामलई जो है वो आपकी, अन्नामलई ऐसे रह गई ना, ये कहीं केरल और तमिलनाडु के बीच में है, केरल और तमिलनाडु के बीच में है, राइट। तो इस तरीके से जो चारों हैं बेसिकली ये आंध्रा, ठीक है, तमिलनाडु, केरल में है, ठीक है, आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश, केरल में है और तमिलनाडु में है। तो भाई सबसे ऊपर तो आंध्र प्रदेश वाला आ जाएगा आपका, तो नल्लामलई आ जाएगी सबसे पहले, तो नल्लामलई पहले में आ जाएगा। फिर आपका अगर आप देखें तो केरल बाद, उसके बाद आएगा, तो केरल आएगा, तो जवादी तो आपका, सॉरी तमिलनाडु आएगा। जब आप तमिलनाडु देखेंगे फिर उसके बाद आपकी तमिलनाडु है तो नीलगिरी भी लाइन से आ जाएगा, और फिर उसके बाद अन्नामलई केरल वाला आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस हो जाएगा, नल्लामलई पहाड़ी, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलई। टिपिकल क्वेश्चन है ये, काफी क्लोज दे दिया है, देखिए आईएएस प्री का क्वेश्चन भी है ये, तो काफी डीप इसमें आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकॉल, छोटा नागपुर, खासी की पहाड़ियां, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सही बताइए, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट बताना है हमको इसे। चलिए तो देखिए
जो आपका महादेव हिल्स है वो सतपुड़ा का बीच का हिस्सा है, ठीक है। ये सतपुड़ा अगर जा रही है तो इसके बीच में महादेव हिल्स है वेस्ट, और इसके ईस्ट में आपका मैकॉल रेंज है, ठीक है, मैकॉल रेंज है, मैकॉल रेंज है। तो ये तो श्योर है कि महादेव पहले, इस कह रहा है ना कि पश्चिम से पूर्व, यानी वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, तो पहले तो महादेव आएगा, उसके बाद मैकॉल आएगा, एक के बाद आपका दो आएगा, ठीक है। ये देखिए आपका दो के बाद एक, तो ये गलत हो गया, दो के बाद एक, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमें थोड़ा सा छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियां। खासी की पहाड़ियां आपको पता ही है कि सब नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में सबसे लास्ट में आएंगी, तो सबसे ज्यादा ईस्ट में आपकी क्या आएंगी, खासी की पहाड़ियां, सबसे ज्यादा ईस्ट में। देखिए सब ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें एक के बाद दो हो और चार सबसे लास्ट में हो, तो देखिए इसमें तो है चार लास्ट में है, इसमें भी चार लास्ट में है, एक के बाद में दो है और यहाँ भी एक के बाद में दो है। अब थोड़ा सा छोटा नागपुर का पठार पे देख लीजिए, राइट, थोड़ा सा छोटा नागपुर पठार में भी देख लेंगे। सभी को पता है कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो जो है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, और इधर थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार इधर फैला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ईस्ट में आएगा, लेकिन खासी के जितना ईस्ट में नहीं, खासी तो सबसे ईस्ट में है, और जो आपका महादेव मैकाली तो एमपी में है, तो पहले एमपी राज्य पड़ता है उस वेस्ट में, फिर उसके बाद उसके ईस्ट में झारखंड, बाद में झारखंड और छत्तीसगढ़ और बिहार आते हैं। तो जो छोटा नागपुर है वो एक दो के बाद तीन आएगा, फिर चार आएगा, तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से एलिमिनेट कर लेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो हमने इसको पढ़ा था कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पे कहाँ मिलता है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपकी नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी आपकी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैली हुई है, राइट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पर, खैर वो बाद में पढ़ेंगे हम। तो नीलगिरी पहाड़ी पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ की है वो दो दो बेटा है, 2637। अब इस पर मत करिएगा कमेंट कि डोडा बेटा कहीं पढ़ते हैं, कहीं दो दो बेटा पढ़ते हैं, ठीक है, या तो फिर इंग्लिश में पढ़ लीजिए, वहां पर एक ही आपका प्रोनाउंसिएशन है और एक ही स्पेलिंग है, और हिंदी में कई तरीके से लिखते हैं ये लोग। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है डोडा बेट्टा चोटी स्थित है, तो अभी हमने पढ़ा कि नीलगिरी की पहाड़ी में ये स्थित है, देखिए राजस्थान में आया है ये आपका 2021 में। नेक्स्ट है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं, तो वहां पर नीलगिरी हिल्स हैं, अभी आपने पढ़ा कि वहां पर नीलगिरी हिल्स हैं। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड पीसीएस 2021। अब आप कहेंगे उत्तराखंड पीसीएस में क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि भाई जो नीलगिरी क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट देखिए चलता आ रहा है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, इसलिए पीवाईक्यूज लगाना इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, घटना चक्र एक तरीके की स्टैंडर्ड बुक नहीं, घटना चक्र बस आपको एक जगह पीवाईक्यूज का कलेक्शन देती है, छोटे मोटे एग्जाम्स का नहीं, जितने भी आपके स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका आपको एक ओवरव्यू देती है, राइट। तो चलिए इसका आंसर आपको पता है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन पर है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो नीलगिरी हिल्स है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों में जो है फैली हुई है, तीनों में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है, तो देखिए महाराष्ट्र में तो है नहीं, उत्तराखंड में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं, आपने पढ़ा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका कहा जाता है कि तमिलनाडु में है, ठीक है। अगर एक आता है तो तमिलनाडु जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ जो बाकी के तीन ऑप्शंस थे वो बड़े इजी थे एलिमिनेट करना। नेक्स्ट है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है, इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, बताना है हमको कि इस पर्वत का नाम जो है वो क्या रखा गया है। तो देखिए कि जो इस पर्वत का नाम है वो आपका रमन सागर पर्वत रखा गया है, ठीक है, रमन सागर, ठीक है, रमन सागर।
ओके, तो भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की थी। देखिए यहाँ पर एक पूछ रहा है और असल में 3 की खोज हुई थी, इसीलिए हमको एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो 3 श्रेणियां थी, जिसमें से एक आपका इंडियन ओशियन में थी, दूसरा आपका पूर्वी अरब सागर में, और सागर में सागर कन्या, ठीक है, और तीसरी मुंबई में 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण जो हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट है, जिनके नाम पे हम साइंस डे भी मनाते हैं, विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, उनके नाम पर रमन सी माउंट रखा गया है। अन्य दो का नाम पनिक्कर और वाडिया के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अन्य दो का नाम पनिक्कर और वाडिया के नाम पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, हमें बताना है। वेस्टर्न घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं। हमने पढ़ा था कि नहीं भाई, जब आप वेस्टर्न घाट में, देखिए ये वेस्टर्न घाट है, मान लीजिए इंडिया का ये नीचे पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट का एरिया है ये आपका। तो जो साउथ वाला है, यहाँ पर ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, नॉर्थ में जाते जाते चोटियों की ऊंचाई कम हो जाती है। तो ये जो है आपका गलत है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि पूछ रहा है कि सही नहीं है। खैर बाकी भी हम देख लेंगे। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, वेस्टर्न घाट में बिल्कुल सही है। और क्योंकि अनाईमुडी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है और वेस्टर्न घाट आपका साउथ इंडिया में ही आता है, ठीक है, इसलिए तो सबसे ऊंची वो वेस्टर्न घाट की भी हो गई, वो साउथ इंडिया की भी हो गई। ताप्ती नदी सतपुड़ा के साउथ में है, बिल्कुल नॉर्थ में नर्मदा है, और साउथ में ताप्ती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, बिल्कुल रिफ्ट वैली मानी जाती हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। देखिए इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। अरावली देखिए आपको पता है 4 राज्य में है, सतपुड़ा आपको पता है एमपी में भी है, और आपका क्या बोलते हैं में है, और आपका महाराष्ट्र में भी फैला हुआ सतपुड़ा। अरावली तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ 4 स्टेट में। सह्याद्री आपको पता है, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री कह दिया गया, और वेस्टर्न घाट्स भी उसकी चोटियां भी कई स्टेट से फैली हुई हैं, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। अजंता जो है वो लोकलाइज्ड है एक तरीके से, एक ही जगह पर है, केवल महाराष्ट्र में, राइट, केवल महाराष्ट्र में है, केवल महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं। तो देखिए साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जो आपका वेस्टर्न घाट है वो आपका सह्याद्री कहलाता है, ठीक है, सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहते हैं। देखिए वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में अवस्थित अनुक्रम चुनना है हमको, राइट। तो हमें साउथ टू नॉर्थ लगाना है इसको, इस तरीके से, सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल और नागा। तो देखिए पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में आता है, राइट है, जम्मू कश्मीर में आता है। सतमाला आपका कहाँ आता है, ये महाराष्ट्र में आता है। कैमूर आपको पता है, मैंने बताया था कि ये विंध्या का पार्ट है, तो ये एमपी में ये आता है। और नागा हिल्स, ठीक है, और जो आपका नागा है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर में आता है, ठीक है, इंडो म्यांमार में आता है। अरे समहाउ आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड ये आपका आ जाता है। तो अब हमें बताना है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि भाई सबसे नॉर्थ में तो जम्मू कश्मीर ही स्टेट है, तो सबसे नॉर्थ में तो जम्मू कश्मीर आएगा, और हमें साउथ टू नॉर्थ लगाना है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इस तरीके से साउथ टू नॉर्थ लगाना है। तो यहाँ सबसे आखिरी में क्या आएगा, तो जम्मू कश्मीर आएगा। तो जम्मू कश्मीर देखिए आपका 3 नंबर पे है। देखिए सबसे सबसे 3 नंबर पे सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, तो बी ऑप्शन में यहाँ से देख के आप बता सकते हैं कि 3 सबसे लास्ट में आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस घुमा के दिए गए तो आप उस तरीके से अरेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे साउथ में आपका क्या महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद एमपी आएगा, ठीक है, 1 2, फिर आपका नागा आ जाएगा, फिर क्या आपका 3 सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। इस तरीके से टैकल करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और मैप, जैसा कि मैंने हमेशा बताया, ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट है, कार्डेमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर है
उनका नाम बताना है, कार्डमम हिल्स। तो देखिए कार्डमम हिल्स जो है वो आपका केरल और तमिलनाडु, अभी हमने पढ़ा केरल और तमिलनाडु के जहां पर मिलते हैं वहां पर है। और देखिए नोट्स का पार्ट इसीलिए थोड़ा सा 10-15 मिनट जरूरी होता है, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए और आप अच्छे से आंसर कर पाए। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे साउथ सदर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट पूछ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सदर्न मोस्ट आपका जो है वो कार्डेमम है, ठीक है। कार्डेमम पहाड़ी जो है वो आपकी सदर्न मोस्ट है। चलिए नेक्स्ट है, शेवरॉय की पहाड़ियां कहाँ हैं, अब बताना है हमको। शेवरॉय हिल्स तो हमने पढ़ा था कि ये तमिलनाडु में है, जवादी भी तमिलनाडु में है, शेवरॉय भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है, भाई बालाघाट महाराष्ट्र में है। देखिए बालाघाट जिला एमपी का है लेकिन एकदम साउथ में पड़ जाता है, बॉर्डर आ जाता है आपका इसका महाराष्ट्र के साथ। हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला तो आपको पता है महाराष्ट्र में है ही, हरिश्चंद्र श्रेणी भी है, लेकिन मांडव की पहाड़ियां ये आपकी महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। जो मांडव हिल्स है वो आपकी नहीं है, और जो मांडव है वो कहाँ है, तो जान लीजिए कि मांडव हिल्स जो है वो आपके गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। गडजात उड़ीसा, मांडव महाराष्ट्र, नल्लामलई आंध्र प्रदेश, शिवराय तमिलनाडु। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मांडव की पहाड़ियां तो गुजरात में है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब यही आपका करेक्टली मैच नहीं है। देखिए यहाँ से आपको एक चीज और जानने को मिली, नल्लामलई आपने पढ़ा है आंध्र प्रदेश में है, शिवराय तमिलनाडु में है, लेकिन गडजात की पहाड़ियां उड़ीसा में है, ये यहाँ से आपको एक नई नॉलेज मिल गई, ठीक है। गडजात उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ियां और उनका क्षेत्र हमें मैच करना है। अच्छा कौन सा सही मैच है हमें ये बताने हैं। हर ऑप्शन में दो दो दिए गए हैं, दो ही हैं, तो इसका मतलब कोई दो ही हैं जो करेक्टली मैच है, राइट। कोई दो ही हैं जो करेक्टली मैच है, तो इससे हमें बताना है। देखिए कार्डेमम पहाड़ियां आपको पता है कोरोमंडल तट पूछ रहा है, तो कोरोमंडल में तो नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है कार्डेमम जो है आपका वो केरला और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, जबकि आपका जो कोरोमंडल तट है वो आपका साउथ ईस्ट रीजन में है, बिटवीन ईस्टर्न घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है भाई कहीं, ठीक है। आपका उड़ीसा के आसपास उधर आ जाता है, तो अपने आपका आंध्रा वाला रीजन आ जाता है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। कार्डेमम तो आपका वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है एकदम। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इस साइड है कार्डेमम, और कोरोमंडल इधर है, तो कहाँ से, ये वेस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न घाट है, तो कहाँ से मैच हो जाएगा। तो कार्डेमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट यानी ईस्टर्न घाट्स में तो नहीं है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कैमू रेंज आपको पता है कि मैंने एमपी में बताया है भाई, ये जो है आपका विंध्या रेंजेस का पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है, मेजर पार्ट एमपी में आता है, उसके बाद आगे भी जाता है छत्तीसगढ़ तक, तो कोंकण तो इसका लॉजिकल आंसर है ही नहीं। महादेव पहाड़ियां मैंने आपको बताया था एमपी में, जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा आपकी वेस्ट टू ईस्ट 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ईस्टर्न वाली जो पहाड़ी है वो आपकी आई थिंक हाँ मैकाल रेंज है, बीच वाली महादेव है, और सबसे ईस्ट वाली राजपीपला है। तो बीच वाली महादेव है तो मध्य भारत, बिल्कुल मध्य भारत में है, एमपी में। और मिकिर पहाड़ियां आपकी पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में है, तो यस मिकिर रेंज जो है वो हमारी वो कहाँ पर है, मिकिर जो है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। तो इस तरीके से आपका 3 और 4 करेक्ट होगा, और 1 और 2 आपका बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे, और मिकिर की जो पहाड़ियां हैं वो आसाम में है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो मिकिर की पहाड़ियां हैं वो आसाम में है। नेक्स्ट है, महादेव पहाड़ियां किसका भाग है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा के 3 भाग हैं, ठीक है। सबसे ईस्ट में मैकॉल, बीच में महादेव, सबसे वेस्ट में कौन सी, राजपीपला। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है, धूपगढ़ चोटी जो है आपकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, एमपी में पंचमढ़ी जगह है, वहां पर है। देखिए यहाँ 1350 दिया है, लेकिन जो एमपी टूरिज्म वालों ने वहां बोर्ड लगाया इस समय वो 1352 का लगा रखा है, करंट में 1352 का लगा रखा है, राइट।
नेक्स्ट है रामगिरी की पहाड़ियां इस किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। बताना है हमको कि जो रामगिरी हिल्स है वो किसका पार्ट है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो है वो तेलंगाना में है रामगिरी हिल्स, और ये ईस्टर्न घाट ऑफ महेंद्र पर्वत का पार्ट है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर सतपुड़ा, सह्याद्री, विंध्याचल, मैकाल दिया है। तो इस तरीके से या उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था। इन्होंने क्यों आंसर स्टार मार्क किया है, ये हम देखेंगे जरा कि क्यों इन्होंने आंसर को स्टार मार्क किया है। देखिए रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में है और ईस्टर्न घाट है महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अलावा रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी हैं। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी, ई तीनों ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारित जो इसमें जो करेक्ट आंसर माना गया वो बी माना गया है। बी क्या था आपका? तो बी आपका था सतपुड़ा। चलिए सतपुड़ा इन्होंने माना था, ठीक है, सतपुड़ा माना था। चलिए सतपुड़ा माना था इसका आंसर। लेकिन यहाँ से ये देखिए कि रामगिरी की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल में भी हैं, ऊपर तक गई हैं, फैली हैं। क्योंकि मैकाल और जो मैकाल है वो सतपुड़ा का पार्ट है, ठीक है। सतपुड़ा में भी वो कई पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसका जो मैकाल पार्ट है वहां तक गई है। तो इस तरीके से मैकाल भी हो सकता है, सतपुड़ा भी हो सकता है। तो सतपुड़ा को करेक्ट आंसर माना गया है। चलिए नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 1365 है। और ये आपकी जो पारसनाथ है ये आपका कहाँ है? तो ये देखिए झारखंड में है। आपसे इस तरीके का आप पूछो, कहोगे कि अरे इस तरीके का क्वेश्चन, तो देखिए झारखंड का है और झारखंड में है, तो ऑब्वियस सी बात है झारखंड स्पेशल में आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे आपके यूपी में जो है उसके बारे में आप भाई अच्छे से पढ़िए, उसी तरीके से जब झारखंड पीसीएस होता है तो वहां के लोग झारखंड के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में है। इसकी ऊंचाई 1365 है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर है। ये पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के ईस्टर्न पार्ट में है और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ, इसका नाम जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ, हो सकता है पार्श्वनाथ हो, हम लोग बोल बोल के उसको पारसनाथ कर दिए हैं, तो पार्श्वनाथ के नाम पे रखा गया था। चलिए नेक्स्ट है, हमें इसको मैच करना है पहाड़ियां और एक तरफ उनके स्टेट। देखिए गारो मेघालय में है बिल्कुल, ठीक है। मिरी आपकी नॉर्थ ईस्ट में आसाम बोला गया था, ठीक है। मिरी आपका अभी हमने जो पढ़ा था, मिरी, मिरी थी कि मिरी थी भाई? तो मिरी थी, राइट। तो मिरी जो है आपकी आसाम बोला गया था, लेकिन चलिए नॉर्थ ईस्ट तक इसका एक्सटेंशन होगा। तो नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट आपको दिख रहा है? तो देखिए अरुणाचल दिख रहा है, ठीक है। तो मिरी हो गई। अब कह रहा है कुल्लई मलाई। कुल्लई मलाई जो है भाई थोड़ा सा देखिए, कुल्लई मलाई, अन्ना मलाई, थोड़ा सा नाम उस तरीके का ना, साउथ इंडिया टाइप का। तो देखिए तमिलनाडु से मैच कर देंगे और डालमा आपकी झारखंड में है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा, अगर आपको गारो पता है और मीरी पता होता तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मैच कर सकते हैं लैंग्वेज को देखकर। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका बी का 3। यस, तो ये वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम अपने। देखिए काफी ये सब टॉपिक लेंदी जा रहा है, तो हो सकता है आज केवल हम इसे ही कवर कर पाए। बट यस, थोड़ा सा बीच में यूपीपी का एग्जाम चलने लगा था और एमपी पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो उस पर थोड़ी वीडियोस बन रही थी। बट हमारा जो मेन फोकस है वो यही है, राइट। यूपी के जो आपके एग्जाम्स हैं इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेस्टर्न घाट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके हमें आंसर देने हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो ये एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, मतलब एक ब्लॉक माउंटेन है, आपका बता रहा है इस वेस्टर्न घाट के लिए। तो यस, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। नेक्स्ट है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। पूर्वी ढाल बिल्कुल नीचा होता हुआ पठार है। नेक्स्ट है इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो बिल्कुल इसका जो उत्तरी पार्ट है वो बेसाल्ट से आच्छादित है, ढका हुआ है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। आरो यारो मेंस का क्वेश्चन है, देखिए। यस, देखिए आरो यारो से मुझे एक बात याद आई। खैर चलिए इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। अभी आपका
यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में है? कोडाई कनाल हमें बताना है। तो देखिए, कोडाई कनाल जो है वो आपका अन्नामलाई, बूंदी, पालनी, अमरकंटक, इनमें से कोडाई कनाल आपका पालनी में है। ठीक है, पालनी में है। ठीक है, पालनी जो है वो आपका तमिलनाडु में है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में आता है, तमिलनाडु में डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में पालनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में पालनी की पहाड़ी में कोडाई कनाल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्या पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? ठीक है, राजस्थान में विंध्या रेंज जो है वो किस नाम से जानी जाती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में ये जो है मुकंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मुकंदरा। नेक्स्ट है, और देखिए कोटा जिला और झालवाड़ा के बीच में है। ठीक है, कोटा और झालवाड़ा के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में यानी कि ईस्टर्न घाट में नहीं है? बताना है हमको, ईस्टर्न घाट में नहीं है। तो देखिए, गलीकोंडा, सिंकराम गट्टा, मादुगुला कोंडा। ओफो, बड़े टफ नेम है इनके तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपके हैं ईस्टर्न घाट में, जबकि जो सलहेर है, सलहेर बेसिकली आपका सतना आपका नासिक में है। ठीक है, नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में आता है, तो ये वेस्टर्न वाले पार्ट में आ जाएगा, वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में। तो गलीकोंडा, सिंकराम गट्टा, मुदुगुला कोंडा, ये सब आपके ईस्टर्न घाट में आ जाएंगे, जबकि जो आपका सलहेर है वो आपका महाराष्ट्र में है, नासिक, तो ये आपका वेस्टर्न घाट्स में आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जो भारत के पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार मुख्य भूमि के पूर्वी तट समांतर समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक आपका ईस्टर्न घाट चलता है। ठीक है, और देखिए तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में भी आता है, ईस्टर्न घाट में। कैसे? देखिए इस तरीके से जब आप चलेंगे तो यहाँ से आप चलेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से आप चलेंगे, यहाँ आएंगे, तमिलनाडु यहाँ कहीं बीच में है, तो यहाँ ईस्टर्न घाट का भी पार्ट है और वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है। ठीक है, पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, सिंकराम गट्टा उड़ीसा में है, मादुगुला कोंडा आंध्रा में है, लेकिन सलहेर जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट की चोटी है, 1567 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो एक्सप्लेनेशन से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका केरल। एक तरफ राज्य है, एक तरफ सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए, आपको केरल, आपको पता है कि केरल में जो है आपकी, केरल में आपकी क्या है, राइट? तो केरल में आपकी अनाईमुडी की है पहाड़ी, और अनाईमुडी जो है वो सबसे ऊंची साउथ इंडिया की चोटी है, ये आपको पता है। नागालैंड, उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड में नंदा देवी है, ये हमें पता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। तमिलनाडु में आपका जो है वो दो दो बेटा है, दो दो बेटा है, राइट, तमिलनाडु में। और बचा एक ऑप्शन सारामती, तो ये नागालैंड में है। सब हम पढ़ चुके हैं, सारामती नहीं पढ़ा था, लेकिन बाकी तीन हमने पढ़े थे, तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का वेस्ट टू ईस्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? वेस्ट से ईस्ट लगाना है आपको, तो ये शायद हम कर भी चुके हैं। खैर, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटानागपुर। देखिए सतपुड़ा का ही एक्सटेंशन है मैकाल। देखिए इस मैकाल सबसे, और छोटा नागपुर आपका झारखंड बिहार, छोटा नागपुर सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आपका छोटा नागपुर आएगा। ठीक है, उसके पहले आपको पता है मैकॉल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मैकॉल आपका सतपुड़ा का बीच का पार्ट है, तो मैकॉल आ जाएगा। ठीक है, सॉरी सबसे ईस्टर्न पार्ट है तो मैकॉल आ जाएगा, और बीच का महादेव है, और सबसे वेस्ट का क्या है, राजपीपला, तो राजपीपला ना देके फिर हम सतपुड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल सतपुड़ा दिया होता और विंध्या होता, अरावली होता, तो हम एक बार को करते भी, लेकिन सतपुड़ा का ही पार्ट है महादेव और मैकाल। सतपुड़ा सबसे पहले आएगा, फिर महादेव, फिर मैकॉल ईस्ट में है, फिर उसके भी ईस्ट में छोटा नागपुर है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सतपुड़ा जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, केवल कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों को श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित क्रम क्रम कौन सा है? सतपुड़ा का पूछ रहा है,
तो आपको पता है कि सतपुरा में सबसे लास्ट में मैकाल आएगा, सबसे ईस्ट में मैकाल आएगा, ठीक है, बीच में महादेव आएगा, महादेव, और सबसे इधर आएगा राजपीपला, राजपीपला। तो देखना है आपको क्या राजपीपला ऑप्शन में है। देखिए मैकाल सबसे इधर आएगा, बीच में महादेव, ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है तो मैकाल बीच में महादेव। उसके बाद आप देखेंगे मैकाल महादेव, और एक है आपका बड़वानी की पहाड़ियां। तो देखिए वैसे यहाँ पर होना चाहिए था राजपीपला, लेकिन जो आपका बड़वानी है और आपका एक और था आपका खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये सब आपका एमपी के बहुत ही वेस्टर्न पार्ट में, साउथ वेस्ट में एकदम आ जाता है। तो बड़वानी सबसे आपका कह सकते हैं कि जो बड़वानी है वो एकदम वेस्ट में आ जाएगा, एकदम वेस्ट में, तो वही राजपीपला के वही आसपास वाला रेंज होगा। तो यही आपका सही होगा, क्योंकि इस तरीके से यही दो बैठ रहे हैं। बड़वानी आपका जिला भी सबसे साउथ वेस्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है, बताना है हमको। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है। देखिए कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी तमिलनाडु में आपकी कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, ठीक है। हालांकि शेवरॉय भी है वहीं, तमिलनाडु भी है, लेकिन आपका कार्डेमम पहाड़ियां जो है वो कन्याकुमारी से सटी हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। बताना है हमको कि कहाँ पर चाय की खेती नहीं होती, हमको ये बताना है कि चाय की खेती कहाँ पर नहीं होती है। देखिए कानन देवन कानन देवन में होती है, नीलगिरी हिल्स में भी होती है तमिलनाडु में, दार्जिलिंग में तो होती है आपकी, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का पार्ट है आपका। दार्जिलिंग की टी देखिए सबसे ज्यादा टी कहाँ होती है, आसाम में सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी की टी जो है वो दार्जिलिंग में होती है, ठीक है। सबसे अच्छी क्वालिटी की टी जो है वो दार्जिलिंग में होती है। देखिए गिरनार की पहाड़ी जो है वहां पर नहीं होती है, राइट। तो गिरनार जो है वो नहीं होगा। आपका जो कानन देवन है वो आपका इडुक्की, इडुक्की केरला में है, ठीक है, केरला में है ये पहाड़ी, इडुक्की केरला में। तो इस तरीके से आपका गिरनार जो है वो आपको पता है कि गुजरात में है, गुजरात में आपका कपास होता है, ब्लैक सॉइल है इसलिए कपास होता है, और आपका और चीजें होती हैं, लेकिन चाय की खेती यहाँ पर उतनी इस तरीके से नहीं होती है। कि थोड़ा बहुत तो हर जगह हर चीज होती है, लेकिन आपका चाय की खेती क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा उसके लिए टेरेस गार्डनिंग करनी पड़ती है, तो इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दार्जिलिंग आपका सिक्किम के साउथ में वेस्ट बंगाल में है, और देख लीजिए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि पहाड़ी पर्वत को राज्यों से हमें मिलाना है। ओके, बटेश्वर, बिलारी, चिन, और आपका ये हो गया क्या, धोशी, राइट। तो देखिए जो बटेश्वर वो है आपका, बटेश्वर का आप हाँ, देखते होंगे, बटेश्वर आपका बिहार में है, ठीक है। और सोनपुर में आपका एक पशु मेला लगता है सबसे बड़ा, आई थिंक उसे ही बटेश्वर पशु मेला कहते हैं, और सबसे बड़ा कैटल फेयर है और वो बिहार में है। तो इससे भी आप शायद इसे याद रख सकते हैं। बिलारी की बात करेंगे चिन रेंज, चिन चिन तो है आपका मणिपुर में, ठीक है। धोशी जो है वो हरियाणा में है आपका। अब बचता है आपका बिलारी, तो जो बिलारी है कर्नाटक के पास जो है वो है आपका उपस्थित, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको देखना पड़ेगा। देखिए डी कह रहा है, तो आपका बिलारी डी का आपका वन माना है, नहीं, बिलारी बी, ओके, बी का आपका फोर माना है, तो चलिए ठीक है कर्नाटक माना है, तो ये कर्नाटक आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए बटेश्वर आपका बिहार भागलपुर में, चिन मणिपुर, और धोशी हरियाणा महेंद्रगढ़। प्रश्न में बिलारी के एक सेकेंड, प्रश्न में बिलारी श्रृंखला के बारे में पूछा पूछा गया है, और जबकि कर्नाटक में बेल्लारी गुड्डा है श्रृंखला।
बेलारी गुड्डा श्रृंखला है, परंतु निकटतम बिलारी को बेलारी मानते हुए, इसलिए डी ऑप्शन दिया गया है। बेलारी गुड्डा है उसका नाम, लेकिन उसको जो है इन्होंने मान लिया है इस तरीके से। नेक्स्ट